एक ऐसा देश है जहां हर आम आदमी की जिंदगी देश की राजनीति के काफी करीब रहती है। देश में हर 5-6 महीने पर कोई ना कोई बड़ा चुनाव होता ही रहता है। अब साल 2023 आ गया है और इस साल की बात करें तो देश के कम से कम 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। अब इनमें से कुछ राज्यों में तो देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की सरकार है, तो कुछ राज्यों की सरकार दूसरे दलों के हाथ में है। अब आप कहेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है और कमोबेश पूरे देश में यही स्थिति है। हर जगह पारा पस्त पड़ा है और पस्त पारा ज्यादा आक्रामक हो जाता है। कुछ स्थानों पर तो डुबकी लगाकर हिंसक भी हो गया है। दिन में इस सर्दी से मुकाबला करने वाली धूप के दर्शन भी मुश्किल ही है। कई दिनों से सर्दी और धूप में धक्का मुक्की चल रही है, लेकिन धूप कमजोर पड़ रही है। दिन का सर्दी और धूप की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है। दिन उसी रफ्तार से चलता रहता है। सभी इन दोनों के साथ तालमेल बैठाकर आगे बढ़ेंगे ही और कुछ दिनों में गर्मी का एहसास भी होने लग जाएगा। लेकिन इस मौसम की लुका छिपी के बीच हम ये चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? तो भाई ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो कहना मुश्किल है कि रेगिस्तान की रेत कब तपेगी, लेकिन हाँ, चुनावी आहट वहाँ जरूर सुनाई देने लगी है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य में आता है। राजस्थान में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सूबे में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी थी और वसुंधरा राजे को राज्य की सत्ता से बेदखल कर दिया था। माना ये भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि दोनों ही दलों की गुटबाजी भी किसी से छुपी नहीं है। उधर दिल्ली में अपनी पैठ जमा चुकी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मरुधरा में अपनी किस्मत आजमाने की सोच रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जहां कांग्रेस में पायलट और गहलोत खेमे में आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी इस चुनाव को लेकर नई प्लानिंग कर रही है। इस बीच चर्चा ये भी है कि बीजेपी नेतृत्व राजस्थान में गुजरात फॉर्मूला लागू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 मंत्रियों, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सहित 43 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए थे। वहीं पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया था। अब इस फॉर्मूले का नतीजा सबके सामने है। बीजेपी ने जीत हासिल करते हुए 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो अब बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात वाला दांवपेच खेलने की सोच रही है। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो टिकट का इंतजार कर रहे हैं कद्दावर नेता, उनको झटका लगता दिख रहा है। कई दिग्गज नेता उम्मीदवारी की रेस से बाहर किए जा सकते हैं। गुजरात फॉर्मूले का असर देखकर राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं की नींद उड़ गई है, जो करीबन 40 सालों से पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभा भी रहे हैं और कई बार विधायक भी बन चुके हैं। इस बार उन्हें आला कमान का डर सताने लगा है और वैसे भी पिछले 2-3 सालों से पार्टी में गुटबाजी भी चल रही है। ऐसे नेता अभी से जुगाड़ बैठाने में लगे हुए हैं और ये सब बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में देखने को मिला है। बीजेपी अपनी सरकार लाने की तैयारी में जुटी है और कांग्रेस सरकार रिपीट करने की। इसी को लेकर कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक की नियुक्तियां हो रही हैं। इसमें राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान में महत्वपूर्ण माने जाने वाले मेवाड़ की बात करें तो यहाँ 20 साल से बीजेपी का राज रहा है और यहाँ पिछले करीब 3 साल से कांग्रेस के पास ना तो शहर अध्यक्ष है और ना ही ग्रामीण अध्यक्ष। कहा जाता था कि जिसने मेवाड़ फतेह कर लिया उसने राजस्थान फतेह कर लिया, लेकिन अब ये सवाल है कि मेवाड़ का किला कैसे फतेह होगा। मेवाड़ जिसने जीता सरकार उसी की बनेगी, ये मिथक पिछले विधानसभा चुनाव में टूटा था, जिसमें मेवाड़ में पिछड़ने के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन बीजेपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर तरफ बीजेपी ही है। जैसे मेवाड़ की मुख्य विधानसभा सीट उदयपुर शहर पर साल 2003 विधानसभा चुनाव से यानी पिछले 20 सालों से बीजेपी का राज है। यही नहीं, उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया विधायक हैं और वे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ जब से नगर परिषद बनी है तब से बीजेपी का ही बोर्ड है। यह नीचे कार्यकाल से बीजेपी के सभापति हैं। कांग्रेस को बड़ी चुनौती देते हैं।
ये बात भी जगजाहिर है कि सत्ता में जो सरकार होती है उससे जनता की नाराजगी रहती ही है। कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को पहले अपनी गुटबाजी खत्म करने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गुर्जर आंदोलन, बेरोजगारी मुद्दे के साथ अगर बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की करे तो जहां जहां कांग्रेस के युवराज गए वहां कांग्रेस विपक्ष में है या बहुत ही कमजोर है, तो उसका असर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इसे बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। बहरहाल, नए साल में सत्ता पर कौन आसीन होता है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन सर्द मौसम में मरुधरा की चुनावी बिसात गर्म दिखाई देने लगी है, क्योंकि साल 2023 की शुरुआत में ये नजर आने लगा है कि सभी दल बड़े दमखम के साथ चुनावी रण में उतरेंगे।